देखिए जो इन्होंने कह दिया कमलनाथ जी ने, कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश चुनाव में क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए गठबंधन के विकल्प अब भी खुले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश की नाराजगी के बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए 4 सीटें छोड़ने का सुझाव प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ को दिया था। और तो और दिग्विजय सिंह ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ भी की है। चर्चाएं इस बात को लेकर भी तेज है कि एमपी में अभी सपा और कांग्रेस के बीच बात पूरी तरीके से बिगड़ी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर इंडिया अलायंस का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया था। अखिलेश ने कहा था कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सपा के साथ बातचीत की गई, प्रस्ताव मांगे गए, लेकिन गठबंधन नहीं किया गया। अखिलेश ने बिफर कर यहाँ तक कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि राज्यों में गठबंधन की बात नहीं है तो सपा कांग्रेस संग बैठक करने नहीं जाती। इसके बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के नेताओं के एक दूसरे पर तीखे कमेंट्स आने लगे। हालांकि बाद में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के हस्तक्षेप के बाद अखिलेश यादव के भी सुर नरम हुए और उन्होंने अपने नेताओं को शांति बनाए रखने को कहा था। वहीं अखिलेश के सवाल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना था कि कमलनाथ पूरी ईमानदारी के साथ सपा संग गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन दोनों दलों के बीच पता नहीं बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। दिग्विजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके नेतृत्व के गुणों को लेकर भी सराहा। साथ ही कमलनाथ की अखिलेश वाली टिप्पणी से भी अपनी असहमति जताई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच दोस्ताना झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सपा और अखिलेश कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। कौन? अखिलेश यादव इंडिया नहीं, एक बात सुन लीजिए। देखिए जो इन्होंने कह दिया कमलनाथ जी ने, कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और एक हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूँ, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती थी। वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर यह छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी की मुझ पर बड़ी कृपा थी। जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था। उस जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज के युग में। उनकी बड़ी कृपा रही और जब भी मुझसे मैं टाइम मांगता था, मुझसे मिलते थे, बातचीत। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने वसीयत संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहाँ बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। लेकिन इतना हमको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि सपा ने एमपी में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एमपी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच की रार खुलकर सामने आ गई है। अब देखना होगा कि क्या आगे भी कुछ गुंजाइश बाकी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान तो कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।